फ्रेंड्स, अगर आज के जीवन में सुखी रहना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर स्मार्टनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं होती। क्योंकि आज के समय के साथ अगर आपको चलना है तो आपको इसमें स्मार्टनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या यूँ कहूँ कि आज के समय के हिसाब से दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो कि कई बार हम इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या सामने वाला व्यक्ति तो हमारा अपना है, तो हम उसके साथ इस तरह से व्यवहार कैसे करें, या सामने वाला व्यक्ति तो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देता है, फिर मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या सामने वाले के प्रति मेरी सोच ऐसी कैसे हो सकती है। लेकिन जो दिखता है वो सही नहीं होता। आज के समय की मांग है, और आज के समय में अगर जीना है और अच्छा जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं आपको इंसान को पहचानने की, इंसान की फितरत को पहचानने की शक्ति अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और वो कैसे होगी, तो यहाँ पर आज हम इसी पर बात करेंगे। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी इस तरह से किए गए प्रयास, आपका एक लाइक मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि हाँ, मेरा प्रयास सही है। चलिए बात करती हूँ कि अगर आज के समय में जीना है तो अपने अंदर स्मार्टनेस कैसे लाना पड़ेगी, या कैसे हम व्यक्ति को पहचाने कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति ऑनेस्ट है या नहीं है, या हम जिस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति से रिश्ता रख रहे हैं वह भी हमसे वैसा ही रिश्ता रख रहा है। तो ये आज के समय के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वह सही है, क्योंकि हर कांच का टुकड़ा, अगर चमकने वाला कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हो सकता, वो कांच का टुकड़ा ही रहेगा। तो इसी प्रकार आपको भी ये चीज़ें समझनी होंगी कि सामने वाले व्यक्ति जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वह सही में उससे हमसे कोई काम है, हमसे कोई ऐसी जो उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, क्या वह सच में हमारी से भावनाओं से जुड़ा है। तो ये आपको अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी होगी, क्योंकि कई बार हम दूसरे के हाथ की कठपुतली इस प्रकार से बन जाते हैं कि हमें भी पता नहीं चलता। और जब कहीं जाकर एक लंबे समय के बाद जब सामने वाले व्यक्ति की हमसे ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और जब वह हाथ झाड़ कर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से इतना अंदर से टूट जाते हैं कि कई बार हमें जब सच में कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो भी हम उस रिश्ते को स्वीकार नहीं पाते, या उस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कम बोलें, ज़रूरत पर बोलें, और ज़रूरत ना हो तो ना बोलें। लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि हम अगर अच्छा बोलेंगे या ज़्यादा बोलेंगे तो हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे, बल्कि होता उल्टा है कि अगर आप ज़्यादा सुनकर कम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले व्यक्ति को जान पाएंगे, सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहीं पर हम कहीं ना कहीं गलतियाँ कर जाते हैं। एक हमारे मन की सबसे बड़ी गलती होती है, ये मेरी और आपके सबके साथ की कॉमन बातें कर रही हूँ मैं, जो अगर आप छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। एक हम ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की हर बात पर हम रिएक्ट करें। जब भी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो हम इस बात पर रिएक्ट करना, अपना अपने आप को ये समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, ये दिखला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सामने वाले की बात को सुनेंगे, समझेंगे, उसके आधार पर जवाब देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर बोलने वाला व्यक्ति समझदार हो, लेकिन हाँ, सुनकर फिर समझकर जवाब देने वाला व्यक्ति ज़रूर समझदार होता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको अपने मन से समझनी होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत छोटी-छोटी बातों पर से नीचा दिखा सकता है, हर्ट कर सकता है, या आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर सकता है। और जब आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा बिना मतलब की बात की जा रही है, या बिना मतलब की आर्गुमेंट की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस बात का जवाब दो।
आप वहाँ से एक हल्की सी स्माइल कर कर भी निकल सकते हो। तो ये आपकी समझदारी की बात होगी, या आप इन बातों से समझदार कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको हर्ट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, या आपको उकसाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कई समय अपने जीवन का बहुत अच्छा समय सिर्फ और सिर्फ इस सब बात पर खराब करते हैं कि अब मैं उसे नीचा दिखाऊंगा, अब मैं उसकी इंसल्ट करूंगा, या अब मैं उसको इस प्रकार से रिएक्ट करूंगा उसके प्रति। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है, तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि वो व्यक्ति आपके लेवल का नहीं है। तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से उलझने से अच्छा उसे उसके हाल पर छोड़ देना होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप अपना लेवल गिराकर उसके लेवल पर जाकर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसल्ट आपकी होगी, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मन में सुकून मिलेगा कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को का भी लेवल गिरा दिया, या सामने वाले व्यक्ति की भी इंसल्ट कर दी। क्योंकि अगर वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मतलब उसके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक कार्य एबनॉर्मल कैटेगरी में आएगा। मतलब आप उस लाइफ स्टाइल से नहीं हैं, आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस बात पर रिएक्ट ना करना उसको हर्ट कर देगा। क्योंकि अगर उसको उसके अकॉर्डिंग आप चले और उसके कहे अनुसार या उसके रिएक्शन पर आपने रिएक्शन दिया, तो कहीं न कहीं उसको सुकून मिलेगा। बल्कि अगर आप उसके रिएक्शन पर रिएक्ट नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं उसको वो चीज़ ज़्यादा हर्ट कर देगी कि सामने वाले को मैंने इस हद तक टॉर्चर किया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं किया। तो और यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है, तो अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिए, ना कि सामने वाले के सामने अपने आप को कमज़ोर। क्योंकि सुख और दुख आपके अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं आता। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं कि मुझे सामने वाले के रिएक्ट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को स्मार्ट बना लेंगे। कहीं न कहीं आप इस दुनियादारी का बहुत बड़ा हिस्सा सीख जाएँगे अपने अच्छे जीवन के लिए। तो यहाँ पर सबसे मूल मंत्र है दुनियादारी सीखने का कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना, ना कि सामने वाले व्यक्ति के अनुसार ढालना, या किसी कोई क्या कहेगा इस अनुसार ढालना। अगर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आपके साथ कुछ ऐसा किया जाए, या ऐसी परिस्थितियां नहीं है जहां आप अनुकूल रह सकते हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर अनुकूल रहना सीखना ही सबसे बड़ी दुनियादारी का मूल मंत्र है। या सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस व्यक्ति में आ जाएगी, या वह व्यक्ति ही स्मार्ट कहलाएगा जो इस हर तरह की परिस्थितियों में जीना सीख जाता है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, या कहीं से आपकी लाइफ में ये बात रिलेट कर रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।